दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट आदि के बारे में एनालिसिस की जाती है, प्रेडिक्शन दिया जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोगों में से किसी ने भी इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस पर कई सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी दी जाती हैं जो आपको ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और आप एक अच्छा ट्रेड ले भी सकते हैं जब आपको मार्केट के बारे में अनुमान मालूम पड़ जाता है कि हम किस तरह से मार्केट जाने वाली है, कहाँ जा सकती है आगे, तो आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। और कई लोगों ने लिया भी है। तो हम आज बात करते हुए निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो जो निफ्टी 50 का चार्ट है इस समय 17,539 पर ट्रेड कर रहा है। यानी एक हम लमसम दहाई का आंकड़ा मान लें तो हम इसे कह सकते हैं कि 17,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि 30-35 अंक जो हैं कोई मायने नहीं रखते, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हम कह सकते हैं कि जो 17,500 का आंकड़ा एक बड़ा ही विचित्र आंकड़ा है। अगर आप इस पर एक सही तरह से नज़र डालें, अगर आपने किसी ने सेटअप बनाया हो तो आप उस पर अगर नज़र डालते हैं तो उससे बड़ा ही विचित्र आंकड़ा ये दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने जो शुक्रवार को आप लोग ट्रेडिंग कर रहे थे लगभग 2 बजे के आसपास, मैंने आपको बोल दिया था, एक मैसेज मैंने ऑडियो मैसेज डाला था कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे के लिए गया, क्योंकि ये 17,500 का बड़ा ही क्रूशियल लेवल है, अगर मार्केट 17,500 से नीचे गया या 17,450 के नीचे रुका रहा एक डेढ़ घंटे तक, तो आप मार्केट में एक बड़ा फॉल देख सकते हैं और मार्केट मेरे अनुमान से 16,800 के आसपास जा सकती है। और मैंने ऐसा बोला था। और अगर मार्केट यहाँ से अप होना शुरू कर देती है, क्योंकि कंसोलिडेशन के लिए काफ़ी समय हो गया है, आप देख सकते हैं लगभग 7-8 दिन का कंसोलिडेशन फेस है और मार्केट वहीं की वहीं बनी हुई है, ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे। इसका एक कारण है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आगे की। अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा और 17,650 तक बना रहा एक घंटे तक, तो आप इसमें उसी दिन एक अच्छा ट्रेड देख सकते हैं ऊपर की तरफ। फिर ये मार्केट को 18,000 तक ले जा सकता है, ऐसा मैंने उसमें बोल दिया था। अब हुआ ये था, मैंने तो ये मैसेज पहले डाल दिया था। मार्केट लगातार वैसे ही बना रहा शाम तक, शुक्रवार की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में डो जोन्स में उछाल आया तो हमारा मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुँच गया था। मेरे अनुमान से 17,650 से 680 के आसपास, यानी 700 के आसपास थोड़ा बहुत नीचे ट्रेड करने लगा था SGX। तो सभी लोग कह रहे थे देखो आपने क्या कहा और ये कहा। मैंने कहा रुको, ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन मैंने ये भी तो कहा है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो बहुत ज़्यादा जा सकता है। लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे अपने दिल से ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसका भी रीज़न है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं, थोड़ा हम पीछे आते हैं, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे देश का सबसे बड़ा इंडेक्स यही है, इसलिए हमने इसकी बात करी थी। और हम आ जाते हैं मनी कंट्रोल पर। अगर ये ओपन होता है तो, कि मेरे डाटा इस समय स्लो चल रहा है तो हो सकता है कोई दिक्कत आए। तो अभी ये ओपन नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारण से कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो मैं केवल वही आपसे कहना चाह रहा था, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है ओपन। ये तो हमें इसका डाटा तो हमें पता ही है, क्योंकि कल ही हमने बता दिए थे। तो हमने आपको बताया था कि मार्केट ना तो अप जा रहा है और ना ही डाउन जा रहा है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न ये है, DII जो हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिवाली कर चुके हैं। DII जो हैं काफ़ी मात्रा में
लेवाली कर चुके हैं और एफआईआई काफ़ी मात्रा में बिकवाली कर चुके हैं। अब मैं आपको एक मोटी बात बताऊं, अगर आप ही हों इस जगह पर, अगर आप ही हैं इस जगह पर, तो अगर आपने 17,000 यानी कहने का मतलब 15,000 या 16,000 के आसपास बिकवाली की हो, तो यहाँ पर आप 18,000 के आसपास जब मार्केट हमारी है तो यहाँ पर आप ख़रीदारी क्यों करेंगे? सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब डीआईआई वो वेट कर रहे हैं एफआईआई की डीआईआई जो हैं इसमें बिकवाली करें, तब हम इसमें ख़रीदारी करें, मार्केट नीचे आए। और जो हमारे डीआईआई हैं वो बिकवाली करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मार्केट अगर गया तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। डीआईआई सोच रहे होंगे कि एफआईआई इसमें ख़रीदारी करें, क्योंकि उनके पास माल बेचने को है नहीं, तो हम 19,000 जब मार्केट चली जाए उस समय हम बिकवाली ज़्यादा मात्रा में करें। और एफआईआई उन्हें अपना फ़ायदा नहीं देना चाहते, अपना रुपया उन्हें देना नहीं चाहते, क्योंकि जब वो ऊपर ले जाएंगे तो इसमें रुपया तो एफआईआई का जाएगा और हम लोगों की पोजीशन पड़ी हुई हैं। ये सारा ज्ञान एफआईआई को है कि कितने इन्वेस्टर्स इस मार्केट में फंसे हुए हैं इस समय, वो जो है एफआईआई सारा जानते हैं, इसलिए वह मार्केट को ऊपर ले जाना नहीं चाह रहे। अगर वह 2-4 हज़ार करोड़ रुपए डाल भी देते हैं, जैसे पिछली बार डाला था, मैं आपको दिखा देता, मनी कंट्रोल नहीं खुला था किसी कारण से अभी, तो अगले दिन वह उतना बुक कर लेते हैं। इसका रीज़न यही है कि वह जो है हमारे पैसे का यूज कर रहे हैं अपना डाल के और हमारा ले करके, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे कि अपना रुपया इतना डालते चले जाएं मार्केट में जो हम लोग अपना एग्जिट ले लें। और कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे, कई लोग, एक ही बात नहीं है, मैं तो मोस्ट ऑफ पीपल समझ रहा हूँ, बहुत सारे लोग ही सोच रहे होंगे जैसे 18,200 के आसपास जाएगी ना, उस समय सभी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, मुश्किल से मुश्किल जितने भी इन्वेस्ट किया हुआ 25% हो सकता है, अगर 100 ने इन्वेस्ट किया तो 25 लोग ही हो सकता है बचें, अन्यथा 75 इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे 18,200 के आसपास पहुँचने पर। और ये एफआईआई अच्छी तरह से जानते हैं और वो ऐसा इसलिए करना नहीं चाहते, इसीलिए मार्केट यहाँ पर रुकी हुई है। मेरे ये अपने विचार हैं, अब आपके क्या हो सकते हैं, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस मैटर, बट जहाँ तक मैं समझता हूँ तो इसमें मेरा मानना यही है कि डीआईआई को ही बिकवाली करनी होगी, उन्हें ही प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी और मार्केट तभी नीचे जाएगी, क्योंकि उनके पास भी एक ऑप्शन रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जब वो प्रॉफिट, क्योंकि उन्होंने नीचे से ख़रीदारी की है, जब यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे वो, तो नीचे जो है उनका एवरेज भी आ जाएगा और मार्केट भी नीचे ले जाएगी। और उन्हें नीचे तो ले जाना होगा, क्योंकि मार्केट कहाँ तक एक जगह रख सकते हैं, जब एफआई नहीं खरीदेंगे तो मार्केट नीचे ही जाएगी। इसे यही केवल रीज़न है, मार्केट नीचे जाने का ज़्यादा चांस है, ऊपर जाने का चांस बहुत कम। तो बस मैं आपसे इतना ही कह रहा था। अब मैं एक और बात आप लोगों से कर लेता हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा एफएनओ ग्रुप है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। कई लोगों ने मुझे मैसेज किए मेरे अपने फेसबुक पर, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ और लेकिन दिखाना बढ़िया नहीं है। ये जो हमारा एफएनओ ग्रुप है, इसमें काफ़ी मात्रा में लोग जुड़े हुए हैं। ये मेरा ग्रुप है और इसमें लोग, ये एक प्रकार से फ्री ग्रुप है। मैं आपको बता दूं, मेरा जो पेड ग्रुप है उसमें करीब करीब सबसे पहले स्टार्टिंग में 100 लोग थे, धीरे धीरे उसमें बढ़ते हुए 150 हो गए, फिर धीरे धीरे बढ़ते रहे तो 200 के आसपास उसमें हो चुके हैं। अब मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। अब मुझे दिक्कत ये हो रही है क्योंकि जब हम उनसे कुछ लेते हैं तो हमें उनके सारे जवाब भी देने होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम उनसे कुछ प्राप्त करते हैं तो हमें उनके कुछ जवाब भी देने होते हैं। यही रीज़न है कि हम उसमें और लोगों को ऐड नहीं करना चाहते। कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि हमें ऐड कर लो। मेरे पास कई मैसेज आए थे, व्हाट्सएप पे भी कई लोगों ने मुझे कहा था कि आप सब मुझे ऐड कर लीजिए ताकि हम भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ पेड ग्रुप का। लेकिन मेरा पेड ग्रुप मेरे हिसाब से और मेरे अनुमान से बहुत ज़्यादा हो गया है,
तो मैं अगर दूसरा कोई भी ग्रुप बनाऊंगा तो आपको ज़रूर बता दूंगा और मैं आप लोगों को ऐड कर लूँगा। अभी मैं सोच रहा था कि फर्स्ट तारीख से एक ग्रुप और बना लूँ, तो मैंने सोचा मैं और ज़्यादा बिजी हो जाऊंगा और मैं ज़्यादा बिजी होना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता है अपने परिवार वालों से ही बात करने के लिए, जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे ही बात करने के लिए। क्योंकि हम लोग आपसे ही, अगर आप लोग हमें कुछ देते हैं, आप लोगों का हम जवाब ना दें तब भी हमारी बात गलत है, क्योंकि हर एक का जवाब देना पड़ता है। मैं तो ऐसा हूँ कि हमारा जो फ्री ग्रुप है FNO, उसमें भी अगर कोई मुझसे कुछ पूछता है तो मैं उससे जवाब दे देता हूँ। लेकिन जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें तो हमारा एक बनता ही है काम कि हम उनका पूरा सहयोग करें, क्योंकि हम उनसे कुछ ले रहे हैं। तो इसलिए मैं उसमें और लोगों को अब किसी भी हाल में बढ़ाने को तैयार नहीं हूँ। सबसे पहली बात यही है, अगर आप लोगों को इस बारे में बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जब हम नया ग्रुप बनाएंगे तो आपको हम ज़रूर ऐड कर लेंगे और मेरे पास समय होगा, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। हालांकि मैं जानता हूँ रुपया किसी को बुरा नहीं लगता है, तो लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों से मना किया है कि मैं अभी आप लोगों को ज्वाइन नहीं दे सकता किसी भी हाल में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊंगा और इतना बिजी मैं होना नहीं चाहता। अब हम बात एक और कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग के पास मैसेज आते हों कि आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, हम आपको इतना लॉस कवर करवा देंगे या हम इतना आपको प्रॉफिट करवा देंगे, तो मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति वास्तव में मार्केट में है और प्रॉफिट कमाता है तो वो आपको मैसेज नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास ही इतना समय नहीं रहेगा। मुझे भी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं खुद ट्रेड करूं या आपको ट्रेड दूं। सबसे पहली बात तो ये है, एक बात आप ले लीजिए। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और आप कोई भी काम अपना पेपर दे रहे हैं, दूसरा अगर आपसे बच्चा कहे कोई कि भैया हमें भी बता दो, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? ये काम उन नाकारा लोगों के ही हैं जो खुद तो पैसे अपने बना नहीं पाते, अपने मार्केट में डुबा चुके होते हैं और वो आप लोगों से रुपए लेना चाहते हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर रेंस बताना जा रहा हूँ, तो आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी के बहकावे ना आएँ और स्वयं सीखें, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ उसका रीज़न भी होता है। तो जो है, बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगा, आप ऐसे लोगों पर भरोसा करें कि वास्तव में वो लोग आपको सही ट्रेड दे रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, उन्होंने 2 ग्रुप बना लिए और एक ग्रुप में उन्होंने कॉल प्रोवाइड करा दी और दूसरे में उन्होंने पुट प्रोवाइड करा दी। एक को तो चलना ही है, तो उनसे कहते हैं भाई आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं सही हो जाएगा, और वो खुद नाकारा होते हैं, जबकि उन्हें खुद उसके बारे में, मार्केट के बारे में ABCD ही नहीं पता होता। तो सच्चाई ये है, अगर आप भी होते ना मेरी जगह पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरी जगह पे होते तो आपको भी बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि हम अपना प्रॉफिट कमाएंगे या आपको प्रॉफिट करवाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को लॉस करवाऊँ, तो मुझे सबसे बुरा लगता है कि मेरे खातिर आप लोगों का किसी भी हाल में लॉस ना हो। एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, मेरा एक और नज़रिया है लॉस आप लोग क्यों करते हैं, इसका एक है ओवर ट्रेड, सबसे ज़्यादा बड़ा। क्योंकि आप लोग ओवर ट्रेड करते हैं, यानी कि दिन में कुछ ट्रेड ऐसे आपको दिखाई तो देते हैं वहाँ से ट्रेड लेना है, लेकिन वास्तव में वो ट्रेड होते नहीं हैं। आपका जो सेटअप है वो मना करता है यहाँ ट्रेड नहीं लेना, लेकिन आप लोग वहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं और मार्केट जैसे ही आपने ट्रेड लिया और मार्केट वहीं से रिवर्स होना शुरू कर देता है, तो आपको लॉस हो जाता है। दूसरा, जैसे ही आपको लॉस होता है तो आप वेट करते रहते हो कि हमारा लॉस कितना हो रहा है, फिर लॉस बढ़ता रहता है और तो वो अनलिमिट में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही आपको प्रॉफिट में 100, 200, 500 या 1000 रुपये के आसपास मिल जाते हैं, आप तुरंत ही उसे बुक कर लेते हो। तो केवल ये रीज़न है, प्रॉफिट बुक करना बढ़िया है, लेकिन लॉस में बने रहना कौन सा अच्छा काम है? अरे अगर हमें मालूम पड़ जाएगा, अगर मालूम है कि हम ट्रेड में गलत हो गए हैं, हमारा ट्रेड नीचे जा रहा है, तो हमें लॉस करने की ज़रूरत क्या है भाई? जो भी थोड़ा बहुत लॉस है, 100, 200, 500, 1000 का जो भी हुआ, उसे बंद करो। आप लोग तो 10,000 का लॉस कर लेते हो फालतू में, बेकार में। अरे जब हमारा ट्रेड ही गलत हो गया तो हो सकता है कितना नीचे चला है, कुछ पता है उसका? तो अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पाते तो उसे हैज करके चलिए, स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगाएं। और अगर आपको मालूम पड़ रहा है हमारा ट्रेड गलत जा रहा है तो तुरंत ही उसे एग्जिट कर दीजिए। मेरा तो बस यही उद्देश्य रहता है, क्योंकि गलत तो हम भी हो सकते हैं, कोई भी मार्केट में भगवान नहीं होता। सर्वो सर्वा मार्केट ही होती है, भगवान
ही होती है, लेकिन अगर कई चांस ऐसे भी होते हैं मैं खुद भी ट्रेड नहीं लेता हूँ मार्केट में दिन में। अब आप लोगों ने सोचा कि अरे हमें 2 ट्रेड तो लेनी है, मार्केट होगी साइडवेज, पूरे दिन मार्केट साइडवेज चली, अब ट्रेड कैसा। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कहीं पर हमें दिखाई देता है मार्केट साइडवेज है और वो ऊपर चली जाती है, नीचे चली जाती है, तो भी हम ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि हमारा एक अनुमान था मार्केट साइडवेज रहने वाली है और मार्केट नीचे ऊपर चली गई, क्योंकि वो उसने हमें यानी क्या किया है, ट्रैप किया है, हमारा अनुमान उस गलत हो गया। तो हमें ऐसी जगह पर भी ट्रेड लेने से बचना चाहिए। तो केवल मैं यही आपको राय दूंगा, आप इस मार्केट से सीखिए, मार्केट में इन्वेस्ट करिए और सही स्टॉक पकड़ लीजिए। अगर आप एफ-ओ में करें तो स्टॉप लॉस लगाइए, दूसरा लॉस कम करिए, प्रॉफिट ज़्यादा करिए। मेरे बस आपसे यही बात कहनी थी। और दूसरों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अगर उन्हें खुद ही वो कमा लेंगे तो आपको उन्हें ज्वाइन करवाने की, आपसे बात करने की, उन्हें भैया वो मतलब उनके पास समय ही नहीं होगा। सच बताऊं, मेरे पास बहुत ही मुश्किल से समय होता है जो मार्केट में मैं कुछ भी बताऊं और दे पाऊं। जो भी ट्रेड होते हैं बहुत जल्दी जल्दी मैं दे पाता हूँ, अपने ग्रुप में केवल डाला और बस बात खत्म हो गई, और दूसरे से मैं बात भी नहीं कर पाता। उनसे कहता हूँ भाई बाद में बात करेंगे, अभी हम बात नहीं कर सकते। तो बड़ी दिक्कत होती है। तो आप ये समझ लें कोई फ्री होगा यानी नाकारा ही होगा, अगर वो तभी आपसे बात कर पाएगा मार्केट के समय, अन्यथा वो बात नहीं कर सकता। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।